आपको टर्म दिखते होंगे नए नए, उनका मतलब क्या होता है? क्या? प्रॉफिट, लिख लिया? चलिए एक एग्जाम्पल लिखिए और उस एग्जाम्पल से हम इस पूरे सिस्टम को समझेंगे कि कैसे काम करता है। लिखिए, ए लिमिटेड हैज ए रिटेल आउटलेट which sold goods at cost plus 25%, cost plus 25%. Following details is provided for such outlet. सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और ये है 6 लाख। कॉस्ट ऑफ परचेज 10 लाख। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सेल, $12 लाख। मार्कडाउन ऑन सेल $50,000। लॉस बाई थेफ्ट एट कॉस्ट $1 लाख। मार्कडाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक $80,000। कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर सच रिटेल आउटलेट। इस रिटेल आउटलेट का आपको प्रॉफिट बताना है, कितना निकलेगा। ठीक है, रिटेल आउटलेट का आपको प्रॉफिट निकालकर बताना है। लिख लिया सबने? चलिए मैं एक सॉल्यूशन यहां लिखूंगा और उसके बाद देखिए, पहले मैं बनाऊंगा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट।
मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, और ये बनता है नॉर्मल सेल प्राइस पर। अच्छा, नॉर्मल सेल प्राइस कितना है इस क्वेश्चन में? कॉस्ट प्लस 25%, यानी 100 रुपए का गुड्स 125 रुपए में बिकता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। 100 का गुड्स 125 में बिकता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। यह नॉर्मल सेल प्राइस है। जब आप मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाओगे तो हर चीज नॉर्मल सेल प्राइस पर होनी चाहिए। हर चीज, मतलब ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल सेल प्राइस पर, परचेज नॉर्मल सेल प्राइस पर, सेल नॉर्मल सेल प्राइस पर, अगर कोई लॉस ऑफ गुड्स है नॉर्मल सेल प्राइस पर, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल सेल प्राइस पर, सब कुछ नॉर्मल सेल प्राइस पर होना चाहिए। बात समझ में आती है? हर कुछ नॉर्मल सेल प्राइस पर होना चाहिए। अच्छा, अब बताइए ओपनिंग स्टॉक कैसे दिया हुआ है? नॉर्मल सेल प्राइस पर या फिर कॉस्ट पर? कॉस्ट पर गिवन है, लीजिए। तो टू ओपनिंग स्टॉक, और बेटा इसका नॉर्मल सेल प्राइस पर लाना पड़ेगा इसे। 6 लाख प्लस 25%, ये नॉर्मल सेल प्राइस पर आ जाएगा 7,50,000, 7,50,000। अच्छा, टू परचेज, बेटा परचेज भी आपको किस पर लाना पड़ेगा? नॉर्मल सेल प्राइस पर लाना पड़ेगा बेटा। तो इसको 10 लाख प्लस 25%, बोलो कितना होगा? कितना? 12,50,000। ये दोनों चीजें नॉर्मल सेल प्राइस पर आ गई। अच्छा, अब सवाल यह है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको सीधा परचेज दे दे और ये ना बोले कि ये कॉस्ट पर है या नॉर्मल सेल प्राइस पर है, तो हमेशा मानना कि ये कॉस्ट पर है। कॉस्ट पर है, क्योंकि परचेज और ओपनिंग स्टॉक ये जनरली किस पर होते हैं? कॉस्ट पर होते हैं। तो अगर बोले कि ये इनवॉइस वैल्यू पर है तब इनवॉइस वैल्यू मानना, अदरवाइज इनको कॉस्ट पर मानना, और इसमें जो कॉस्ट प्लस परसेंटेज है वो जोड़ना, तब जाकर ये नॉर्मल सेल प्राइस बनेगा। ठीक है? तो मतलब ये है, ये जो स्टॉक अकाउंट बनाया मैंने, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट जो बना रहा हूं, इसमें जब गुड्स आएगा तो डेबिट साइड में, जब गुड्स जाएगा तो क्रेडिट साइड में। आएगा जब रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड में, वो भी नॉर्मल सेल प्राइस पर, जब जाएगा तब भी नॉर्मल सेल प्राइस पर। ठीक है? सब कुछ नॉर्मल सेल प्राइस पर होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ सेल किया है आपने, तो यहां लिखेंगे बाई सेल। बाई सेल कितना? 12 लाख। 12 लाख का सेल किया है। अच्छा, 12 लाख का आपने सेल कर दिया। उसके नीचे लिखा हुआ है मार्क डाउन ऑन सेल। मार्क डाउन ऑन सेल, जानते हो इसका मतलब क्या है? डिस्काउंट ऑन सेल। सेल पर जो आप डिस्काउंट दे देते हो कस्टमर को, दैट इज कॉल्ड मार्क डाउन ऑन सेल। मतलब प्राइस को कम करके, मार्क डाउन करके। देखो, मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट, मार्क डाउन का मतलब प्राइस कम करना। प्राइस बढ़ाने को बोलते हैं मार्कअप, प्राइस कम करने को बोलते हैं मार्क डाउन। तो आपने मार्क डाउन करके सेल किया, तो कितना मार्क डाउन किया आपने? 50,000। 50,000 को हम बोलेंगे डिस्काउंट ऑन सेल। डिस्काउंट ऑन सेल, ठीक है? डिस्काउंट ऑन सेल। तो ये जो 12 लाख रुपए है, क्या ये नॉर्मल सेल प्राइस पर हुआ होगा? ये 12 लाख नॉर्मल सेल प्राइस है? 12 लाख इज नॉट नॉर्मल सेल प्राइस, दिस इज एक्चुअल सेल। दिस इज एक्चुअल सेल। दिस इज एक्चुअल सेल। अगर मैं डिस्काउंट ना देता तो सेल कितने पर होता? बोलो, 12.5 लाख पर होता। तो इसका मतलब 12.5 लाख इज नॉर्मल सेल प्राइस। बात समझ में आई? भाई एक बात बताइए, मैंने कहा मैं 100 का माल 125 में बेचूंगा। अब कुछ लोग आए,
झिक 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 करना शुरू कर दी, भाई थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है 5 रुपए छोड़ दिए। अब 5 रुपए छोड़े तो 125 का गुड्स जो नॉर्मल सेल प्राइस 125 था, मैंने 120 में दे दिया। तो 120 तो है सेल, 5 रुपए क्या है? मार्क डाउन ऑन सेल। तो आप जब स्टॉक अकाउंट बनाओगे, स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको एक्चुअल सेल नहीं लिखना, आपको नॉर्मल सेल प्राइस लिखना है। अब नॉर्मल सेल प्राइस कैसे लिखा जाएगा? जो एक्चुअल सेल है उसमें मार्क डाउन ऑन सेल को प्लस करके। तो यहां पर आप लिखोगे मार्क डाउन ऑन सेल। मार्क डाउन ऑन सेल ये है 50,000, और बेटा ये दोनों मिलकर क्या है? नॉर्मल सेल प्राइस। जो गुड्स आपने बेची है उसका नॉर्मल सेल प्राइस जो है वो 12.5 लाख रुपए है। ठीक है, 12 लाख एक्चुअल सेल और 12,50,000 नॉर्मल सेल प्राइस। मतलब नॉर्मली आप 12.5 लाख में बेचते हो, लेकिन कुछ लोग आते हैं झिकझिक करके कुछ पैसे छुड़वा लेते हैं, तो 50,000 आपने एक तरीके से डिस्काउंट दे दिया। बात समझ में आया? ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट का प्राइस नॉर्मली आप 10,000 में बेचते हो, अब एक आदमी आया उसको आपने 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो उसको 9,000 में बेचा। तो एक्चुअल सेल प्राइस 9 है, लेकिन नॉर्मल सेल प्राइस कितना है? 10। तो जो 1,000 आपने डिस्काउंट दिया है, दैट इज कॉल्ड मार्क डाउन ऑन सेल। ये बात समझ में आ गई? मार्क डाउन ऑन सेल हो गया। ठीक है, अच्छा, अब कुछ गुड्स ऐसा है बेटा जो चोरी हो गया। जो चोरी हो गया तो स्टॉक तो गया ना आपकी यहां से, तो स्टॉक गया तो आपकी क्रेडिट साइड में आएगा, और इसका भी क्या लेना है? नॉर्मल सेल प्राइस ही लेना है। आपको कॉस्ट गिवन है, तो आप यहां लिखोगे लॉस बाई थेफ्ट। कितना है? 1 लाख। 1 लाख में 25% ऐड कर लो, कितना होगा? 125। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना, बैलेंसिंग फिगर, दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक। आप जरा अभी निकालना, अभी लिखना मत, बस निकाल लो। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 625 आ रहा है। 625 क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और ये 625 बताइए क्या होगा? नॉर्मल सेल प्राइस। बताइए, जब आपने सब कुछ नॉर्मल सेल प्राइस पर लिया है तो जो बैलेंस बचेगा वो भी क्या होगा? नॉर्मल सेल प्राइस होगा, है ना? तो 6,25,000 जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, यानी 7.5 लाख प्लस 1250 माइनस 1250 ये वाला, और माइनस 125, तो ये जो 6,25,000 बचेगा, दैट विल बी नॉर्मल सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मल सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब जो आपका स्टॉक रखा होता है आपकी आउटलेट में, दुकान में जो स्टॉक रखा हुआ है, कभी कभी होता है ना कि आप ऑफर दे देते हो, ऑफर यानी 20% ऑफ, 10% ऑफ, ऐसे होता है ना, देखते नहीं ऑफर कि भैया कहीं भी बाहर आउटलेट के बाहर लिखा हुआ है 50% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। जो आपके पास स्टॉक रखा हुआ है गोडाउन के अंदर या दुकान के अंदर, उस पर आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो बेचने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने देखना जरा, मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है कुछ 80,000। इट मींस दिस इज डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो आपको नॉर्मल सेल प्राइस पर ही स्टॉक को लिखना है, लेकिन 2 टुकड़े करके, एक मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक, और फिर जो बैलेंस बचेगा उतने में आप स्टॉक बेचने वाले हो। स्टॉक का नॉर्मल सेल प्राइस कितना है? 625, लेकिन उसमें से आपने कुछ मार्क डाउन कर रखा है। मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक, बताइए कितने का डिस्काउंट ऑफर कर रखा है? 80,000। तो ये जो बचेगा दिस विल बी क्लोजिंग स्टॉक। जरा बताइए बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 5,45,000। ये जो 545 है बेटा, इतने में स्टॉक बेचने वाले हो आप। मतलब ये 545 जो है, इतने में स्टॉक बेचने वाले हो। ये नॉर्मल सेल प्राइस नहीं है 545, ध्यान रखना।
इतने में बेचने वाले हो। नॉर्मल सेल प्राइस कितना था? 6.25। 6.25 की चीज, नॉर्मल सेल प्राइस जिस स्टॉक की 6.25 है, आपने ऑफर कर रखा मैं इसको 5.45 में बेचूंगा। ठीक है, जैसे कभी कभी हम लोग भी ऐसे करते हैं ना, मान लो फीस है 15,000, कह देते 20% ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 3,000 रुपए मार्क डाउन कर रखा है, तो 12,000 रुपए एक्चुअल। ठीक है, तो एक्चुअल फी होगा 12, लेकिन नॉर्मल फी कितना है? 15। तो यहां पर भी क्या है? 6,25,000 नॉर्मल फी, यानी नॉर्मल सेल प्राइस, लेकिन हमने कहा नहीं, हम 80,000 इस पर डिस्काउंट देने वाले हैं। तो बताइए एक्चुअल में कितने में बेचने वाले हो? 5.45 में। ठीक है, 5.45 में। तो ये आपका स्टॉक अकाउंट बन गया, स्टॉक अकाउंट। तो जो स्टॉक अकाउंट में चीजें लिखी हुई थी, बताइए आपके समझ में आ गई? आपके जो समझ में आ गई कि क्या क्या चीज थी? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फिर सेल, फिर मार्क डाउन ऑन सेल। समझ में आ गया क्या होता है मार्क डाउन ऑन सेल? मार्क डाउन ऑन सेल का मतलब जो डिस्काउंट ऑलरेडी दे चुके हो आप सेल करने पर। ठीक है, फिर एबनॉर्मल सेल लिखा। फिर मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब क्या है? डिस्काउंट अभी दिया नहीं है, ऑफर्ड, डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। जो आप देखते हो ना 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, वो ऐसी यही तो होता है जो आप ऑफर कर चुके हो। ठीक है, तो एक्चुअल में आप 5,45,000 रुपए में इसको बेचने वाले हो। अच्छा, अब हम बनाएंगे मार्कअप अकाउंट। बेटा प्रॉफिट निकालने के लिए हमको मार्कअप अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट निकालने के लिए मार्कअप अकाउंट बनाना है। तो जल्दी से फटाफट देखिए, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ठीक है, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। अच्छा, ये अकाउंट बनाया जाता है किस लिए? किस लिए? प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट निकालने के लिए आप मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बनाते हो। ठीक है, यानी दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ रिटेल आउटलेट। जो भी रिटेल डिपार्टमेंट होते हैं उसका प्रॉफिट निकालने के लिए मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बनाया जाता है। अच्छा, इस अकाउंट को मैं बोल सकता हूं ये उम्मीद अकाउंट है। उम्मीद यानी हमारी उम्मीदें हैं प्रॉफिट कमाने की, ये वो अकाउंट है कि कितनी उम्मीद थी और एक्चुअल में कितना कमाया, ये वो अकाउंट है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए मैं इसको एक दिन का, एक साल को छोड़ो, मैं एक दिन का मार्कअप अकाउंट बना रहा हूं। आप समझ लीजिए ये सारी डिटेल जो दे रखी है ना, ये एक दिन की है, एक दिन की। ठीक है, 1 डे। तो 1 डे हो, 1 मंथ हो, 1 ईयर हो, सबके बनेंगे तो एक जैसे ही। तो मैं 1 डे मान लेता हूं। आप बेटा जरा देखिए, जब मैंने आज सुबह सुबह दुकान खोली जाकर, तो गोडाउन में कितना माल रखा हुआ था सेल प्राइस का? 7,50,000। और मुझे उम्मीद थी कि इस 7.5 लाख रुपए के स्टॉक को अगर मैं बेच दूं आज, तो कितना प्रॉफिट कमा लूंगा बताओ? 1.5 लाख रुपए। इस 7.5 लाख रुपए में कितना प्रॉफिट है? 1.5 लाख। 7.5 लाख इंटू 25/125 करो, या सीधा 6 लाख का 25% ले लो, है ना? 1.5 लाख। तो इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। यानी मुझे उम्मीद थी कि अगर आज मैं 7.5 लाख रुपए का गुड्स बेच दूं बेटा, तो मैं 1.5 लाख रुपए कमा लूंगा। मैं 1.5 लाख रुपए कमा लूंगा, ये मुझे उम्मीद थी कि मैं इतना प्रॉफिट आज कमा लूंगा अगर ओपनिंग स्टॉक बेच दूं तो। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक बेचने पर मैं 1.5 लाख रुपए कमाने की उम्मीद रखे हुए हूं अभी। अच्छा, थोड़ी देर दुकान खोली थी बेटा,
12.5 लाख की सेल वैल्यू का गुड्स और खरीद लिया मैंने, और खरीद लिया, यानी आज मैंने 12.5 लाख रुपए की वैल्यू का गुड्स और खरीद लिया। कॉस्ट है 10 लाख, लेकिन 12.5 लाख रुपए सेल वैल्यू। अब मैं सोच रहा हूं, मैं बैठा हुआ सिर्फ सोच रहा हूं, मैं कहता हूं अगर मैं ये 12.5 लाख रुपए की नॉर्मल सेल वैल्यू का गुड्स भी बेच दूं तो कितना और कमा लूंगा? बोलो। 250। इसको बोलते हैं लोडिंग ऑन परचेज। यहां लिखेंगे लोडिंग ऑन परचेज, लोडिंग ऑन परचेज, और ये होगा 1250 इंटू 25/125। बोलो कितना बेटा? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख यानी 10 लाख का 25% सीधा सीधा भी ले सकते हो। इसका मतलब आज पूरा दिन मैं कितना प्रॉफिट कमाने की उम्मीद लगाए बैठा हूं? टोटल 4 लाख। यानी मैं कहता हूं अगर मैं टोटल गुड्स बेच दूं आज तो 4 लाख रुपए कमा लूंगा। ठीक है, अब कस्टमर आए गुड्स खरीदने के लिए, मेरी उम्मीद 50,000 रुपए से टूट गई जब कुछ लोगों ने आके झिकझिक करके प्राइस कम करवा लिया। बताओ, करवा लिया ना? ये देखो बेटा, मैं 12.5 लाख रुपए में गुड्स बेचने वाला था, लेकिन कुछ लोग आए, उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट की, झिक 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 झिक, दिमाग खराब करते ही आपको पता ही है, कुछ कम कर दो, कुछ कम कर दो। तो 50,000 रुपए उन्होंने छुड़वा लिए। अब बताइए, अब मैं ये 50,000 कमा पाऊंगा? डिस्काउंट दे दिया तो 4 लाख में से 50,000 की उम्मीद खत्म। तो बेटा जितनी उम्मीद खत्म हो गई वो तो इधर लिख दो, टू मार्क डाउन ऑन सेल। कितना? 50,000। यानी इतनी उम्मीद खत्म। भाई 12.5 लाख रुपए की नॉर्मल सेल प्राइस का गुड्स मैंने बेचा है 50,000 कम करके, तो जितना कम करके बेचा भाई उतना तो लॉस हो गया ना मुझे, तो वो 50,000 अब मैं नहीं कमा पाऊंगा। अच्छा, अब बेटा चोर आए और 1,25,000 की नॉर्मल सेल वैल्यू का गुड्स उठाकर ले गए। आपको पता है नॉर्मल सेल प्राइस का गुड्स जब वो उठाकर ले गए तो जो कॉस्ट है वो तो मेरा लॉस हुआ, वो तो लॉस हुआ ही, वो तो पीएनएल में जाएगा। जो नॉर्मल पीएनएल आपका बनता है वो पीएनएल में जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट। लेकिन ये लोग 25,000 का मेरा प्रॉफिट भी लेकर चले गए। अब वो प्रॉफिट मैं नहीं कमा पाऊंगा। आप देखो ना, इस 1.25 में दो चीजें हैं ना, क्या क्या? कॉस्ट और प्रॉफिट। तो जो कॉस्ट है वो तो लेकर गए, वो तो लेकर गए, वो तो लॉस अलग है, वो तो पीएनएल में जाएगा। लेकिन जो 25,000 का प्रॉफिट की जो उम्मीद थी मुझे कमाने की, वो मेरी उम्मीद भी तोड़कर चले गए। बताइए तो क्या करूं भाई? ये 25,000 का इस 4 लाख में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? इस 4 लाख में इंक्लूड होगा। तो आपको यहां से हटाना पड़ेगा लोडिंग ऑन लॉस बाई थेफ्ट। लोडिंग ऑन लॉस बाई थेफ्ट कितना? 25,000। यानी 1,25,000 इंटू 25/125। तो बोलो ये 25,000 आ गया। मतलब चोर बेटा गुड्स लेकर तो गए ही गए, साथ में जो 25,000 का प्रॉफिट था उसके अंदर वो भी लेकर चले गए। अब वो मैं कमा ही नहीं पाऊंगा, जब गुड्स ही नहीं बेच पाऊंगा तो प्रॉफिट कहां से कमा पाऊंगा? तो वो भी हटाओ। ठीक है। अच्छा, अब जो गुड्स बचा हुआ है उस पर 80,000 का डिस्काउंट तो मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूं? बोलो, मैं ऑफर कर चुका हूं, तो इतना प्रॉफिट तो मैं और नहीं कमा पाऊंगा 80,000 का। मतलब मैं खुद ही डिस्काउंट ऑफर कर चुका हूं ना। तो यहां पर आ जाएगा टू मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक। मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ये 80,000 का प्रॉफिट तो मैं कमा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ही क्या कर रखा है? डिस्काउंट ऑफर कर रखा है। और अब ये जो 5.45 है,
5.45। इसमें जितना प्रॉफिट इंक्लूड है वो प्रॉफिट भी मैं इस बार नहीं कमा पाऊंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये गुड्स तो आज बिका ही नहीं। कब बिकेगा? कल। तो कल बिकेगा तो कल कमाऊंगा, आज तो नहीं कमाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर जितना प्रॉफिट इंक्लूड है वो भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आज मैं कमा ही नहीं पाया, गुड्स ही नहीं बेच पाया, तो प्रॉफिट कहां से कमाऊंगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व जरा बताएंगे कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 45,000। 1,09,000 कैसे निकाला? 5.45 इंटू 25/125। यही किया? क्या किया? 45 कैसे? देखना पड़ेगा बेटा, सही कह रहे हैं वो। आंखें बंद करके मत निकाल देना 5.45 इंटू 25/125। बेटा 5.45 जो है ना, ये नॉर्मल सेल प्राइस नहीं है। और जो 25% ऑन कॉस्ट या 25/125 आप लगाते हो वो नॉर्मल सेल प्राइस पर लगाते हो, वो एक्चुअल सेल प्राइस पर नहीं लगाते। तो स्टॉक रिजर्व आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा? आइए मैं इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाता हूं यहां पर। वर्किंग नोट 1 और लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व सबसे पहले लिखिए एक्चुअल सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 5,45,000। इसमें प्लस करिए मार्कडाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक। मार्कडाउन कितना? 80,000। तो जानते हो नॉर्मल सेल प्राइस कितना आएगा? नॉर्मल सेल प्राइस आएगा 6,25,000। अब यहां लिखोगे प्रॉफिट इन नॉर्मल सेल प्राइस। छह 25 इंटू 25/125 बोलो 1,25,000। इसमें से माइनस ऑलरेडी आप कितना डिस्काउंट ऑफर कर चुके हो? 80,000। तो 45 ही तो बचा उसके अंदर प्रॉफिट, है ना? तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। 80,000 का डिस्काउंट आप ऑलरेडी ऑफर कर चुके हो, तो ये होगा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। मतलब जो एक्चुअल सेल प्राइस है क्लोजिंग स्टॉक, उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, और वो है 45,000 बस। भाई टोटल 625 था ना नॉर्मल सेल प्राइस, उस 625 में 125 जो है वो प्रॉफिट है। उस 125 में से आप डिस्काउंट ऑलरेडी ऑफर कर चुके हो कितना? 80। तो 45 ही तो बचा उसके अंदर जो प्रॉफिट है। और आपको पता है ये जो 20% ऑफ 30% ऑफ जो होता है, आप क्या समझते हो, ये वो क्या प्रॉफिट नहीं कमाती वो? हाँ देखा, बड़ा समझदार हो गया तुम। वो पहले मार्कअप कर देते हैं, उसके बाद उसी में से डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं। अब एक बात बताइए, कॉस्ट में 100% जोड़ दिया और फिर 50% ऑफ कर दिया, या 200% ऐड कर दो 50% ऑफ कर दो, क्या जा रहा है? 1,000 की चीज को 5,000 पहले ही लिख कर रखा है और उसके बाद कह दिया 50% ऑफ, यानी 2,500 में बेच दिया। तो 1,500 तो पहले ही प्रॉफिट कमा रहे हैं वो, है ना?
ठीक है, तो 45,000 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आएगा। और जल्दी से मुझे बता दो बेटा प्रॉफिट कितना आएगा? 2 लाख। बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। ठीक है, 2 लाख प्रॉफिट आ गया, 2 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया। चलिए अब मैं इसी प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर भी निकाल कर दिखाऊंगा आपको। ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर कैसे प्रॉफिट निकलता है। ये लिख लिया सबने? देखो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में बनाकर कैसे निकालेंगे, आइए। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, और इसमें बेटा कॉस्ट पर लिखेंगे, कॉस्ट पर, बस सेल प्राइस सेल पर होगा, बाकी सब कुछ कॉस्ट पर होगा। ओपनिंग स्टॉक 6 लाख, टू परचेज 10 लाख, बाई सेल, सेल एक्चुअल कितना था? 12 लाख, ये सेल है। उसके बाद बाई, लॉस बाई थेफ्ट, लीजिए उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। बाई क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक है 545, और इसमें बताइए स्टॉक रिजर्व कितना है? 45। 545 के अंदर कितना प्रॉफिट है? 45 ही तो है, तो 45 हटा दो, कितना बचा? 5 लाख। सब कॉस्ट पर आ जाएगा, सब कुछ कॉस्ट पर। और बेटा अब प्रॉफिट आएगा, वही प्रॉफिट आएगा जो मार्कअप से निकल कर आया था। बैलेंसिंग फिगर कितना? 2 लाख। जो मार्कअप से आया था वही इससे आएगा। अब सवाल ये उठता है कि आप कहोगे सर फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ही क्यों ना निकाल लें, क्यों इतना झाड़ करें हम? बेटा क्वेश्चन नहीं मांगता ना, वो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट पूछेगा, मेमोरेंडम मार्कअप पूछेगा, फिर ट्रेडिंग भी पूछेगा। ठीक है, और स्टॉक अकाउंट बनाकर ही हमारा पहले स्टॉक निकल कर आता है, क्लोजिंग स्टॉक। बोलो महाराज, ठीक है। आइए जरा एक क्वेश्चन जरा देखते हैं।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 और पेज नंबर है 11.13। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 11.13। मिला? हाँ जी, मिल गया। देखो, फेयरवेज लिमिटेड आर ए ऑर्गेनाइजेशन विद सेवरल डिपार्टमेंट। कई सारे डिपार्टमेंट हैं रिटेल इनके। टू ईच डिपार्टमेंट आर डेबिटेड टू मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक एट कॉस्ट प्लस ए फिक्स्ड परसेंटेज टू गिव द नॉर्मल सेल प्राइस। कहते हैं जो गुड्स सप्लाई की जाती है वो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में आती है, कॉस्ट प्लस एक मार्कअप, फिक्स्ड मार्कअप। ठीक है, अब जैसे मार्कअप मान लीजिए 20% है तो कॉस्ट में 20% ऐड कर दो, मार्कअप 25% है तो कॉस्ट में 25% ऐड कर दो, तब जाकर नॉर्मल सेल प्राइस आता है। कहते हैं द मार्कअप इज क्रेडिटेड टू मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। ये तो मैंने अभी बताया, ये आपको है ना कि मार्कअप अकाउंट कहां क्रेडिट होता है? मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में। एनी रिडक्शन इन सेल प्राइस यानी मार्क डाउन ऑन सेल विल रिक्वायर एडजस्टमेंट इन स्टॉक अकाउंट एंड इन मार्कअप अकाउंट। कहते हैं अगर कोई सेल में मार्कडाउन होता है, मतलब सेल में डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसे स्टॉक अकाउंट में भी लिखना है और मार्कअप अकाउंट में भी लिखना है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाई मार्कडाउन ऑन सेल और मार्कअप अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा मार्कडाउन ऑन सेल। ये बात ना भी लिखी हो फिर भी हमको करना है खुद ही। द मार्कअप फॉर डिपार्टमेंट ए फॉर द लास्ट 3 ईयर हैज 40%, 40%, 40% यानी 40% कॉस्ट का, क्योंकि लिखा हुआ है ना कॉस्ट प्लस ए फिक्स परसेंटेज ऑफ मार्कअप, तो कॉस्ट प्लस 40%, तो इसका मतलब 40% ऑन कॉस्ट है, तो सेल का कितना होगा आप बता सकते हो? 40/140 वो कॉस्ट का हो जाएगा, सेल का हो जाएगा। ठीक है, फिगर फॉर द ईयर इंडेड 30 जून 2014 वर एज फॉलो। स्टॉक ऑन 1 जुलाई 2013 कॉस्ट पर दे रखा है 80,000, परचेज भी कॉस्ट पर है 180, सेल है 320। इट इज फर्दर असर्टेन दैट गुड्स परचेज इन द पीरियड वर मार्क डाउन बाई 1400 फ्रॉम ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 16,000। अच्छा, एक 16,000 का गुड्स था जो आपने इस बार परचेज किया था, 16,000 की कॉस्ट का, उसको 1400 से मार्क डाउन कर रखा है, 1400 से मार्क डाउन कर रखा है। मार्क डाउन का मतलब कम कर रखा है, कम कर रखा है। अब सवाल यह है कि ये मार्कडाउन जो है 1400, ये क्लोजिंग स्टॉक पर होगा या सेल पर होगा, ये देखने वाली बात है। तो देखिए, अगर ये 16,000 का गुड्स पूरा का पूरा आपने बेच दिया तो ये मार्कडाउन ऑन सेल बन जाएगा 1400, और अगर ये 16,000 का गुड्स बचा हुआ रखा है तो फिर ये मार्कडाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। मान लीजिए आधा बेच दिया, आधा रखा है, तो आधा सेल पर हो जाएगा और आधा मार्कडाउन क्लोजिंग स्टॉक पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखना पड़ेगा आगे क्या है। कहते हैं सच मार्कडाउन स्टॉक कॉस्टिंग 4,000 रिमेन अनसोल्ड ऑन 30 जून। लीजिए 16,000 में बेटा 4,000 बचा हुआ रखा है, इसका मतलब बेच कितना दिया? 12,000। मींस ये जो 1400 का मार्कडाउन है इसको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, एक 12,000 पर और एक 16 पर, सॉरी 4 पर। 12 और 4, 12 पर जितना आएगा दैट विल बी मार्क डाउन ऑन सेल, और 4,000 पर जो आएगा दैट विल बी मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी अगर आपने किसी गुड्स पर मार्क डाउन कर रखा है,
अगर वो गुड्स अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है तो ये गुड्स, ये जो मार्कडाउन है ये क्लोजिंग स्टॉक पर कहलाएगा, और अगर वो गुड्स मार्कडाउन करने के बाद बेच दी देन सच मार्कडाउन विल बी ऑन सेल। आगे क्वेश्चन कहता है स्टॉक शॉर्टेज एट द एंड विच हैड कॉस्ट 1200 वर रिटन ऑफ। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक मतलब एबनॉर्मल लॉस समझ लीजिए, 1200 रुपए का कॉस्ट का आपने राइट ऑफ कर दिया, तो इसे भी स्टॉक अकाउंट में लिखना पड़ेगा 1200 प्लस 40%, और फिर इस पर जो लोडिंग होगी दैट विल बी डेबिटेड टू मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ठीक है, जितना प्रॉफिट होगा इस पर। आगे कहते हैं स्टॉक एट 1 जुलाई 2013 इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 8200 which has been sold during the year and had been marked down in selling price by 740। कहते हैं ओपनिंग स्टॉक में एक ऐसा गुड्स था 8200 का जिसको 740 से मार्क डाउन कर रखा था और गुड्स को बेच दिया। तो बताओ 740 रुपए ये जो मार्क डाउन कर रखा था, ये 740 क्या होगा, डिस्काउंट ऑन सेल या डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग स्टॉक? सेल पर होगा, सेल पर होगा। मुझे गुड्स का कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ मार्कडाउन का ट्रीटमेंट करना है। जो मार्कडाउन है बस ये देखना है कि ये मार्कडाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक है या मार्कडाउन ऑन सेल है, क्योंकि जो गुड्स बेचा होगा वो सेल में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये 740 जो है मार्कडाउन ऑन सेल हो गया, और ऊपर देखिए जो 1400 था ना, 1400, इसके भी तो दो टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर मैं कहूं 12/16 करना, जरा कितना होगा 12/16, यानी 16,000 पर 1400, तो 12 पर कितना, तो इसका मतलब 350 किस क्या होगा, मार्कडाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब ये एक बात बताइए, 1050 मार्कडाउन ऑन सेल है, 740 मार्कडाउन ऑन सेल है, तो टोटल मार्कडाउन ऑन सेल कितना हो गया 1790। तो 1790 मार्कडाउन ऑन सेल है और 350 मार्कडाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मार्कडाउन ऑन सेल 1050, और देखो 1050 उस गुड्स पर है जो इस बार आपने खरीदा था और उसको मार्कडाउन कर रखा था, और 8200 रुपए का एक गुड्स ऐसा था जो ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड होगा, वो कहते हैं उसको आपने मार्कडाउन कर रखा था 740 से और इस बार बेच दिया। तो 740 मार्कडाउन ऑन सेल, 1050 मार्कडाउन ऑन सेल, टोटल 1790 मार्कडाउन ऑन सेल। ठीक है, और 350 है मार्कडाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक। आगे क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 इन हेड ऑफिस बुक्स, ए मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट फॉर द ईयर। मतलब तीनों चीजें पूछ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट भी पूछ रहा है, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट भी पूछ रहा है, और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट भी पूछ रहा है। सब चीजें बनानी है, तीनों चीजें जो मैंने आपको बनवाई थी अभी। ठीक है, आइए मैं तीनों चीजें आपको बनाकर दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर है कौन सा है, 17, 20, और पेज नंबर 11.13। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। देखिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज में, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज में। ठीक है, अच्छा जो जो चीजें हैं जरा वो तो मैं लिख ही लेता हूं।
बात को देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक बोलो बेटा कितना है? 80,000 कॉस्ट पर ही आएगा। अच्छा, टू परचेज 180, ये भी कॉस्ट पर ही आएगा। अच्छा, फिर बाई सेल्स 3,20,000, ये एक्चुअल सेल होगी। बाई शॉर्टेज 1200, ठीक है। फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक जो भी होगा उसमें से आपको क्या माइनस करना होगा? स्टॉक रिजर्व। तो ये कॉस्ट आ जाएगी और फिर उसके बाद प्रॉफिट। तो अभी क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक रिजर्व मेरे को पता नहीं है, इसलिए अभी इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। जो चीजें दी हुई थी वो मैंने लिख दी। और 2 अकाउंट आपको और बनाने हैं। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम, मार्कअप अकाउंट। ठीक है बेटा, आइए सबसे पहले देखिए, नॉर्मल सेल प्राइस है कॉस्ट प्लस 40%, है ना? कॉस्ट प्लस 40%। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 80,000 प्लस 40%, 1,12,000। 80,000 प्लस 40%, 1,12,000 प्लस परचेज, परचेज है 180 प्लस 40%, बोलो 2,52,000, ठीक है। अच्छा, बाई सेल 3,20,000, बाई मार्कडाउन ऑन सेल। अच्छा, मार्कडाउन ऑन सेल कैसे होगा? देखिए, एक तो है 740 और एक है 1050। अच्छा, ये 1050 कैसे आया? 1400 इंटू 12/16, ऐसी तो आया ना? तो 740 प्लस 1050, बताइए कितना हो जाएगा टोटल? 1790, ठीक। फिर है शॉर्टेज
1200 प्लस 40%, 1680। फिर आएगा मार्कडाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, मार्कडाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक ये भी आप निकाल सकते हो, बोलो कितना? 1400 है 16 पर, तो 4 पर कितना? 350। और फिर आएगा बैलेंस सीडी बाई क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर कितना? चालीस 180। ठीक है, चालीस 180। हाँ जी, हो गया। अच्छा, अब आते हैं मार्कअप अकाउंट पर बेटा। और मार्कअप अकाउंट जो है ना, ये कौन सा अकाउंट है? उम्मीद अकाउंट, उम्मीदों का अकाउंट, बिल्कुल ठीक। बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 1,12,000 इंटू 40/140, मतलब आज सुबह जब मैं जगा। क्यों जी, वो गाना सुना है तुमने? आज सुबह जब मैं जगा तेरी कसम ऐसा लगा कि आज मैं प्रॉफिट कमाने वाला हूं। कितना? 32,000। आज सुबह जब मैं जगा तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है। यही तो था ना। इस गाने में बड़ा अजीब अजीब रिएक्शन है। तो उधर से आवाज आती है हिच हिच हिचकी लगी। गाना है ये, हिच हिच हिचकी लगी, हिचकी लगी कि आज सुबह जब मैं जगा तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है। तभी तो हिचकी लगी ना। अरे अब समझ में आया मतलब। चलिए, बाई लोडिंग ऑन परचेज। लोडिंग ऑन परचेज बताओ बेटा, 2,52,000 इंटू 40/140, 72,000, 72,000। तो मेरे टोटल मिलाकर मैं इतना प्रॉफिट कमाने की उम्मीद लगाए हुए था, लेकिन मेरी उम्मीदें कुछ हद तक टूट गई मार्कडाउन ऑन सेल से। मतलब कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ पैसे कम करवा लिए, और ये है 740 प्लस 1,050, तो 1,790। अच्छा, कुछ शॉर्टेज हो गया, तो शॉर्टेज पर प्रॉफिट भी तो कम हुआ। तो लोडिंग ऑन शॉर्टेज कितना? 480। अच्छा, उसके बाद है क्लोजिंग, नहीं, मार्कडाउन ऑन, मार्कडाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 350, 350। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बता सकते हो क्या? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व
1,00,000 गलत है। 40,180 तो क्लोजिंग स्टॉक ही है, उसमें 1,00,000 कहां से आ जाएगा? 7 ये भी गलत है। 11,230 ये लग रहा है मुझे, मैं भी ये हो सकता है। जब शादी करवानी है क्या? किसकी? क्यों भाई, तुम ये काम भी करने लगे हो? सुनो, कैसे निकलेगा पहले ये देखो। 40,180 ये है एक्चुअल सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसमें 350 जो मार्कडाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक है उसको जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये बात समझ में आई? नॉर्मल सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है? एक्चुअल सेल प्राइस प्लस मार्कडाउन, तो ये नॉर्मल सेल प्राइस आ जाएगा। इसका 40/140 जो है वो नॉर्मल स्टॉक रिजर्व होगा। उसमें से 350 अब माइनस कर देना जो ऑलरेडी डिस्काउंट दे चुके हो। अब बताओ कितना होगा? 11,230 ये हुआ सही भाई। 40,180 में 350 प्लस करो मार्कडाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो नॉर्मल सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। बोलो, नॉर्मल सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में 40/140 कर दो तो कितना आएगा? 11,520। 11,520 आया नॉर्मल स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व इन नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 11,580। 11,580 में से 350 माइनस कर दो जो ऑलरेडी आप डिस्काउंट अलाउ कर चुके हो उसमें से। 11,580 में 350 रुपए तो आप ऑलरेडी डिस्काउंट ऑफर कर चुके हो, तो अब क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचा रह गया होगा? 11,230, वो अब हटा दो और अब आ जाएगा प्रॉफिट। ये आएगा प्रॉफिट 9150। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब जरा ट्रेडिंग अकाउंट पर आ जाइए। उसमें जो चीजें रह गई थी वो लिख दीजिए। एक तो रह गया था क्लोजिंग स्टॉक 40,180, इसमें से माइनस कर दीजिए 11,230, तो ये कॉस्ट बचेगी, बोलो कितनी? 28,950। और अब यहां प्रॉफिट आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 90,150। ये हो गया प्रॉफिट। बन गया क्वेश्चन? ठीक है।